हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना जब उनका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी नेगेटिव हो। तो इसका आधा पार्ट आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में किया हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब डी पॉजिटिव या जीरो होता था तो हमको पता है कि उसके इक्वल रूट्स या अनइक्वल रूट्स बट रियल रूट्स होते थे। अब डी जब नेगेटिव होता था तो क्लास 10th में हम क्वेश्चन को छोड़ दिया करते थे, पर अब क्लास 11th में डी नेगेटिव के केस में भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप बेसिक सीख लीजिए और क्वेश्चन खुद से कर लीजिए या थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लीजिए, सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। मैं खुद कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, कंसेप्ट समझ के आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और आप d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² माइनस 4ac और वो नेगेटिव आ जाए तो उस केस में उसके इमेजनरी रूट्स बनते हैं। इमेजनरी रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में उसके रूट्स आते हैं। अच्छा जी, तो वो जो रूट्स होते हैं वो निकलते हैं ऐसे, x इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस b² अपॉन 2a। तो जब आपने 10th क्लास में सीखा होगा तो था माइनस बी प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट b² माइनस 4ac, वो था। अभी यहाँ पर 4ac माइनस b² हो गया और बाहर आयोटा आ गया। तो ये क्या चेंज है मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने कहा, जब आपका d डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, आप इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए। तो जब आप इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो जो माइनस 4ac है वो बन जाएगा प्लस 4ac और जो प्लस b² है वो बन जाएगा माइनस b² और नेगेटिव बाहर कॉमन। और फिर आपको करना है इस d का स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d होता है ना, तो आपको इसका करना है स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट में आप ये नेगेटिव देख रहे हैं, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट -1 -1 इंटू स्क्वायर रूट 4ac माइनस b², है ना। तो इस माइनस साइन को मैंने लिख दिया -1 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो बेसिकली ये एक ही चीज़ है। और ये स्क्वायर रूट -1 होता है आयोटा, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा लिख दिया और आ गया स्क्वायर रूट 4ac माइनस b²। तो जो हमारा फेमस फार्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें आप स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac की जगह आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रूट 4ac माइनस b²। तो ये है कंसेप्ट, इससे आपको मेमोराइज करने में काफ़ी आसान रहता है। ठीक है बेटे, तो आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने सारे खुद नहीं किए हैं, मैंने थोड़े से क्वेश्चन किए हैं समझाने के लिए। ये तो हम बेसिक में भी देख चुके हैं कि x² प्लस 3 इजक्वल टू 0 है। आप 3 को ले जाइए उस साइड, तो 3 उधर जाकर हो गया -3 और स्क्वायर हटाना है तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट -3। अब ये -3 को हम लिखेंगे -1 इंटू 3, ठीक है ना। और जो -1 स्क्वायर रूट है यानी ये वाला पोर्शन -1 स्क्वायर रूट, इसकी जगह आप आयोटा लिख सकते हैं और यहाँ पर √3 बच जाएगा। सो बेसिकली अगर कहा जाए कभी भी आपको स्क्वायर रूट करना है किसी -x का, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आयोटा और फिर स्क्वायर रूट x। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉमन ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया, डायरेक्ट ये चीज़ इसके बराबर होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते, तो 2 रूट हो गए, एक हो गया प्लस आयोटा √3, एक हो गया माइनस आयोटा √3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस 1 इजक्वल टू 0। तो हमने इस पे d का फार्मूला लगाया b² माइनस 4ac, ठीक है। और b² यानी 1² 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 2 ज़ा 8, 1 माइनस 8 आ गया -7। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं। -7 है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, फार्मूला लगाइए x इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। अब जब d नेगेटिव है, जो आपका d आया है वो नेगेटिव की कोई वैल्यू आई है, तो मैं कह सकता हूँ जैसे नेगेटिव में है d, तो आप इसके नेगेटिव √d में इस तरीके से आप कर सकते हैं जो मैंने बताया, आयोटा √d लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया है, आयोटा और यहाँ पर बस 7 लिख देंगे, √7 लिख देंगे। सिंपल है कि नहीं है। और आपको अगर ऐसे पसंद नहीं है तो फिर प्रॉपरली क्या करेंगे, 4ac माइनस b² निकालेंगे। तो घूम फिर के आप कान को यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो एक ही बात है। तो 4ac माइनस b² करेंगे तो वो 7 आएगा और फिर उसको इस फार्मूले में यहाँ 7 लिख देंगे और बाहर आयोटा है तो आई तो वही चीज़ है ना, आपको जैसे पसंद है, कहने का मतलब है।
ये सबसे सिंपल तरीका है चीज़ को कहने का। तो आयोटा रूट डी मीन्स √7 और ये आपका आंसर है। इसमें और ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं -1/4 प्लस माइनस आयोटा √7/4, है ना। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। अगला देखते हैं। मैंने सीधा देखिए सेकंड के बाद 7th किया है। थोड़े 7th 8th 9th ये थोड़े रूट वाले क्वेश्चन है जिसमें बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वही मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो A हो गया √2, B हो गया 1 और C है √2। तो D है B² यानी 1 का स्क्वायर -4 × A × C और अगेन √2 × √2 2 हो गया, 2 4 8 हो गया, 1 - 8 -7 हो गया और x की वैल्यू -b प्लस माइनस आयोटा √d/2a। तो -b, तो b है 1, तो -1 प्लस माइनस आयोटा √d/2 × a 2√2। ठीक है। हाँ, ये वाला देखिए ज़रा। तो a है √3, 8th क्वेश्चन है। a है √3, b है -√2, c है 3√3, तो d आया b² यानी -√2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 2 और -4 × a है √3 और c 3√3, b² -4ac। तो √3 × √3 तो बेटे 3 हो गया और 3 3 9, 9 4 36, 2 - 36 कितना हुआ -34। तो -34 आपका d आ गया। और अब आप इस पे जब नेगेटिव हो गया तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि x = -b प्लस माइनस आयोटा √d/2a। तो ये -34 की जगह आप जस्ट 34 लिख देंगे और बाहर आ जाएगा आयोटा। बात समझ में आ गई। और इसके बाद x की वैल्यू आ गई √2 प्लस माइनस आयोटा √34/2√3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। b की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, देखिए b की वैल्यू -√2 पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस √2 हो गया और अपॉन में 2√3। कुछ नहीं खास। ओके, 9th देखते हैं एक बार। x² + x + 1/√2 और √2 को इधर भेजा, एलसीएम ले रहे हैं और इधर भेजा तो आया √2x² + √2x + 1 और अपॉन का √2 0 के पास। तो d आया b² - 4 × √2 × 1, 4√2, 2 - 4√2 हो गया। अब इसमें नेगेटिव कॉमन लिया तो माइनस, क्योंकि 4√2 तो एक्चुअली बड़ा है ना 2 से, है कि नहीं। तो 4√2 2 से बड़ा है इसलिए 4√2 आगे आ गया, पॉजिटिव हो गया, 2 पीछे चला गया नेगेटिव और नेगेटिव कॉमन, तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव है। √2 1.4 ले लो अप्रॉक्सीमेटली, तो आप चेक करेंगे होल टर्म इज नेगेटिव। तो हमने फार्मूला लगाया और -b प्लस माइनस आयोटा और जो भी आपकी वैल्यू आई 4√2 - 2 वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4√2 - 2 यहाँ पे पुट कर दिया और फिर इसमें हमने लिया 2 कॉमन। ये जो रूट के अंदर की टर्म है इसमें लिया 2 कॉमन। तो जब आप इसमें 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ 4√2 में से 2 गया तो बचा 2√2 और फिर जो माइनस के बाद 2 है वो भी बाहर गया है तो वहाँ पे आएगा 1, तो ये बचेगा अंदर 2√2 - 1। ठीक है। अब न्यूमरेटर में √2 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर भी √2 हो गया, तो √2 बाहर निकाल लो और नीचे के √2 से काट दो तो यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस आयोटा 2√2 - 1 और अपॉन के √2 से काटना है तो यहाँ का ये जो √2 है ये चला जाएगा, ये गलती से लिख दिया यहाँ पर, तो अपॉन में सिर्फ 2 रह जाएगा क्योंकि ऊपर का √2 कॉमन लेके नीचे के √2 से काट दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटे, तो ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी 10th आपको देखना है तो फिर से आपको दिखा देते हैं। ये एलसीएम लेंगे पहले, √2 इधर मल्टीप्लाई, √2 इधर मल्टीप्लाई, तो √2x² + x + √2 = 0। a है √2, b है 1, c है √2, तो d हो गया b² - 4ac यानी 1² - 4 × √2 × √2, 2 2 4 8, 1 - 8 -7। अब x की वैल्यू -b प्लस माइनस आयोटा बाहर निकाल दिया d में से, आयोटा √d/2a और बस वैल्यू पुट की है। ठीक है, सिंपल है। मुझे कुछ समझाने में अजीब लग रहा है 10th क्लास का टॉपिक 11th में, तो फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता दिया बेसिकली क्या क्या कैलकुलेशंस हैं, इसको करिएगा। और जो अगली एक्सरसाइज है मिसलिनियस वो हम बड़े इत्मीनान से अच्छे से करेंगे। चलिए अभी के लिए बाय बाय।